नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी एएमसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में, किस तरीके के रहे नतीजे और क्या स्टॉक अब एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा नतीजों के बाद। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टैंड लोन फाइनेंशियल नंबर की। सारे जो आंकड़े वो आपको यहाँ करोड़ में देखने मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नंबर कितना आता हुआ दिख रहा है, तो 695 करोड़ का इस बार का नंबर आपको आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 671 करोड़ था। लास्ट ईयर अगर आप देखिए 540 करोड़ था, तो 540 करोड़ से बढ़ के 695 करोड़, यानी कि साल दर साल एक तगड़ा जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको एक डिसेंट जंप देखने मिल रहा है। वहीं अगर आप अदर इनकम और टोटल इनकम को देखते हैं, तो टोटल इनकम इस बार 850 करोड़ के आसपास देखने मिली, जो कि पिछले क्वार्टर में 813 करोड़ थी। और पिछले साल अगर आप सेम क्वार्टर में देख रहे हैं, तो 637 करोड़ के आसपास की इनकम थी, तो जो कि कहीं ना कहीं बढ़ के 850 करोड़ के साल दर साल एक अच्छा जंप जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपेंस के टर्म में देखें तो एक्सपेंस इस बार 171 करोड़ की होती हुई दिख रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 175 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस में जो है गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा फैक्टर है। लेकिन साल दर साल देखेंगे तो 146 करोड़ से एक्सपेंस बढ़ के 171 करोड़ पे आ रही है, जो कि थोड़ा सा बेकार माना जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ एक चीज देखनी चाहिए कि इनकम भी बढ़ रही है, तो एक्सपेंस भी डेफिनेटली आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी उसी प्रोपोर्शन में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर आता हुआ दिख रहा है 679 करोड़ का, और अगर टैक्स एक्सपेंसेस निकाल ले 138 करोड़ के, तो यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर आ रहा है 541 करोड़ रुपए का, जो कि कहीं ना कहीं पिछले साल के मुकाबले 376 करोड़ था, उसके मुकाबले एक बहुत ही शानदार नंबर जो है वो यहाँ पे कहा जा सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 490 करोड़ के मुकाबले बढ़ के ये आंकड़ा 540 करोड़ पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है प्रॉफिट के नंबर पे। और साल दर साल तो यहाँ पे एक तगड़ा जंप जो है आपको देखने को मिल रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। इसका सेम इंपैक्ट जो है आपको ईपीएस पे होता हुआ आपको डेफिनेटली दिखाई देगा। बेसिक ईपीएस देखेंगे इस बार 25 रुपए पर शेयर की ईपीएस जो है वो यहाँ पे कंपनी ने क्लॉक की, जो कि पिछले क्वार्टर में लगभग 22 रुपए 94 पैसे थी, और लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 17 रुपए 63 पैसे के आसपास की ईपीएस थी। यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप समझ रहे प्रॉफिटेबिलिटी में 40 से 50% के आसपास का जंप जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छे साइड में कहा जाएगा। और उसका इंपैक्ट जो है आपको डेफिनेटली स्टॉक प्राइस पे देखने मिल सकता है। लेकिन अगर आज स्टॉक प्राइस की बात करें तो थोड़ा दबाव के साथ ही कारोबार कर रहा था नतीजों से पहले। 3708 रुपए पे लगभग पौने 2% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। रेंज अगर दिन की देखें तो 3645 रुपए दिन की लोअर रेंज थी, और 3768 रुपए दिन की हायर रेंज थी। तो कहीं ना कहीं ऊपरी रेंज से यहाँ पे आपको गिरावट देखने मिली, लेकिन निचले लेवल से थोड़ा संभलता हुआ जरूर दिखाई दिया। और यहाँ पे दिन के एवरेज पॉइंट के आसपास ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग देखने मिल रही है। 52 वीक रेंज देखें तो 4066 के आसपास का हाई जो था 52 वीक हाई अभी रिसेंटली बना था, और उसके बाद थोड़ा करेक्शन ऊपरी लेवल से देखने मिला। तो क्या नतीजों के दम पे फिर से ये स्टॉक 4000 पार निकलने की कोशिश कर सकता है? क्योंकि अगर आप 52 वीक लो देख रहे हैं तो 1728 कहने की ये स्टॉक पिछले एक साल में अपने लोअर लेवल से लगभग डबल से ज्यादा जो है वो रिटर्न देख चुका है। और कहीं ना कहीं आज वॉल्यूम भी जो थे वो ठीक ठाक थे, 4,86,000 शेयरों के आसपास के। इनकी अगर आप वैल्यूएशन देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने मिल जाता है। डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी 1.29% के आसपास की। ईपीएस भी अगर आप देख रहे हैं तो पिछले एक साल में अच्छी खासी बढ़त होती हुई दिखाई दी प्रॉफिटेबिलिटी में। ईपीएस बढ़ी है 83 रुपए 42 पैसे। पी अगर आप देख रहे हैं 44 के आसपास के पी पे स्टॉक चल रहा है, थोड़ा महंगे साइड में। लेकिन कहीं ना कहीं इन कंपनियों को वैल्यूएशन अच्छा खासा मिलता है, तो आपको 44 का पी जस्टिफाई करता हुआ दिखाई देगा। प्राइस टू बुक भी देखें तो 14.3 के आसपास की प्राइस टू बुक पे स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चार्ट्स पे देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस स्टॉक में पिछले एक साल में जबरदस्त रनअप जो है वो होता हुआ दिखाई दिया है। पिछले साल 1700-1800 के आसपास का बॉटम बनाने के बाद इस स्टॉक में जबरदस्त मूव जो था, ड्रीम रन कहा जा सकता है, वो देखने मिला। हर लेवल पे यहाँ पे आपको एक बाइंग देखने मिली। जब कभी भी कोई छोटा भी करेक्शन आया तो वहां पे अगर किसी ने निवेश किया तो उसको अच्छे खासे रिटर्न बने। लेकिन पिछले अगर आप एक डेढ़ महीने से देख रहे हैं, मार्च और अप्रैल के महीनों को, तो यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम देखने नहीं मिला है। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है एक रेंज में। हमने देखा था 4066 का जो हाई था वो लगभग फरवरी 27 के आसपास बना था। उस दिन एक कैंडल बनी थी, और उसी दिन मुझे स्टॉक वापस आ गया था, और उसके बाद से कहने के स्टॉक में आपको एक करेक्शन चल रहा है। करेक्शन कोई बहुत बड़ा ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली एक रेंज में है नीचे की तरफ। लगभग 3600 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जहां पे लगभग मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके स्टॉक बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। और अपसाइड में अगर आप देख रहे हैं तो 3850 वो रेंज है जहां कहीं ना कहीं स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो 3850 3900 एक रेंज है जिसके पार अगर ये स्टॉक निकलता है, क्योंकि अभी तक इसकी जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल है वो है 3900 के आसपास के।
3900 का लेवल अगर स्टॉक निकाल लेता है किसी कारण से, तो उसके बाद आपको ये स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई देगी और ये 4000 के पार निकलने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा। और अगर किसी के लॉन्ग टर्म टारगेट है तो 4.5 से 5000 तक के टारगेट जो है इस स्टॉक में आने वाले कुछ सालों में देखने को मिल सकते हैं, कुछ महीनों कुछ सालों में। अब ये टाइम में लाइन कमेंट नहीं की जा सकती कि कितने दिन में आ जाएगा, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का अगर आपको नजरिया साल 2 साल 3 साल का, तो डेफिनेटली ये स्टॉक में आपको यहाँ से भी एक अच्छा खासा रिटर्न बनता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल अगर कोई टूटता है तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 3600 का। अगर ये स्टॉक का स्ट्रक्चर बिगड़ना है 3600 के नीचे इस स्टॉक में थोड़ी बेरिशनेस आ सकती है। हालांकि अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देख रहे हैं तो स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। अभी लगातार पिछले एक साल से 200 ईएमए की स्टॉक के ऊपर ही कारोबार कर रहा है, तो इस स्टॉक में कोई भी ऐसा अभी फिलहाल सेल सिग्नल देखने नहीं मिला है। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेडिंग का मूव है या ट्रेडिंग मूवमेंट आता है तो अगर 3600 का लेवल ये स्टॉक नीचे की तरफ तोड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी आपको वीकनेस गहरा सकती है। उस कंडीशन में भी आपको 3300 3400 की रेंज में अगर ये स्टॉक आ जाता है तो बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट वहां पे मिलता हुआ दिखाई देगा और बाइंग इमर्ज वहां पे आपको होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं 200 ईएमए 3100 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है कि यहाँ से भी बहुत दूर है। और अगर ये स्टॉक यहाँ से पिकअप लेता है और कहीं ना कहीं 3900 के लेवल निकाल देता है तो फिर ये स्टॉक 4000 के पार डेफिनेटली जाता हुआ आपको दिखाई देगा बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।